हे गाइस, माई सेल्फ के एस तेजान। तो इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए इन क्वेश्चंस को अपने आप को आंसर करें। डू यू रियली वांट टू स्कोर 90 प्लस इन बोर्ड्स, irrespective of that whether you scored 90 plus in your previous class or not? Or do you want to crack exams like IIT, NEET or mains? If your answer is yes, then trust me, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? डू यू अग्री दिस और नॉट? इफ यस, देन ट्रस्ट मी, ये आइडियल लाइन सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो ये फॉलो कर पाते हैं? ये कहना बहुत आसान है कि अगर ये सब करना है, 90 प्लस लाना है या आईआईटी, नीट, मेंस जैसे एग्जाम्स निकालने हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? ये हमें कई जगह से हम लोगों को ये कहा जाता है। कभी हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, मदर बोलती है, फादर बोलते हैं, कोई भैया दीदी बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, सब लोग हमें ये कहते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? और जो फैक्ट है, लेकिन ये लाइन जितनी सुनने में आइडियल लगती है, फॉलो करने में उतनी ही डिफिकल्ट है। आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई हमें कहेगा और हम करना शुरू कर देंगे? या आप में से कितने बच्चे ऐसा जो कर रहे होंगे? बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो ये कर रहे होंगे, क्योंकि किसी के कहने से अगर हम लोग ये समझे कि हम बिल्कुल वो करना शुरू कर देंगे तो वो उस टाइम के लिए तो ठीक है, हमें समझ आएगी कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको जब करने की बारी आएगी, व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, तो जो डिफिकल्टीज हमारे सामने आती हैं, जो प्रॉब्लम हमें होती है, ठीक है, या जिस तरह का सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड होता है, वो प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है? इसलिए ज़्यादातर बच्चे इन बातों को समझते सब है, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। वरना अब तक कितनी मर्तबा आपको कहा गया होगा, आप खुद ही सोच लीजिए, आपको पढ़ने के लिए मम्मी पापा ने कितनी बार कहा होगा, टीचर्स ने कितनी बार कहा होगा, ये करना है तो ऐसे करो, पर प्रैक्टिकली कितना हो पाता है? शायद बहुत ही कम हो पाता है। तो उसका कारण क्या है कि किसी के कहने से, सुनने से बहुत मुश्किल होता है कुछ करना। ठीक है? उसको प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंटेशन पे लाते हैं, हमें भी पता होता है वो बात सही है, लेकिन उसको करना उस टाइम पर बहुत मुश्किल होता है, या हम बहुत लंबे टाइम तक उसको मेंटेन नहीं रख सकते। अब यहाँ सवाल आता है, तो फिर ये होगा कैसे? अब मान लिया कि मैं पढ़ने बैठता हूँ, ठीक है, मुझे पता है अगर मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा तो फॉर श्योर मैं ये सब गोल अचीव कर पाऊंगा। अगर मैंने अपने लिए गोल रखे हैं तो इनको अचीव कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठूंगा, मेरा कंसंट्रेशन कितना बनेगा, कितना ध्यान बने वहां लगेगा पढ़ाई में, ये कहना मुश्किल है। और उस ध्यान को लगाने के लिए जो चैलेंजेस आएंगे, उनको ओवरकम मैं कैसे करूंगा, ठीक है, ये मुझे फेस करना पड़ेगा। राइट? तो प्रैक्टिकली ये चीजें आप किसी भी स्टूडेंट के साथ देखें, पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है? ज्यादातर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है? तो फिर सवाल यहां पर ये आता है कि करेंगे कैसे फिर? तो एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इसको कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा अपने डिस्कशन का बदल देते हैं। मान लीजिए आपने अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी में जाना है, ठीक है, और आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं, और आप बहुत अच्छे से तैयार हुए, मतलब जैसे भी आप जाते हैं पार्टी में, आपने अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप किया और आप निकलने लगे, तो अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई, और इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि स्ट्रीट्स में बिल्कुल पानी भर गया। ठीक है? तब क्या करेंगे? अब आपको जाना तो जरूर है, तब आप अपने रिसोर्सेज देखेंगे आपके पास क्या क्या है। अगर आपको लगेगा छाते से काम चल सकता है तो आप वो छाता लेके जाएंगे। अगर आपको लगा कि नहीं, छाते से हो सकता है मेरा जो भी मैंने कपड़े पहने वो ठीक से ना रह पाए, खराब हो जाए, तो आप रेनकोट ढूंढेंगे। ठीक है? या आपको लगा स्ट्रीट बिल्कुल फ्लडेड है, पानी बहुत भरा हुआ है, तो आप हो सकता है 2 व्हीलर अवॉइड करके 4 व्हीलर अगर अवेलेबल है तो 4 व्हीलर में जाएंगे। तो यू विल ट्राई टू अरेंज समथिंग सो दैट, ठीक है, आप वहां जा सके। तो यही है ह्यूमन टेंडेंसी, कि जब आदमी को किसी काम को करना होता है और वो जब खुद से कमिटेड होता है कि उसको करना है। अब वहां बर्थडे पार्टी में आपने जाना, आपका क्लोज फ्रेंड है, ठीक है,
आप गिव अप नहीं कर रहे हैं कि चलो बारिश हो गई मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। इस एज में यही एडवांटेज है कि आपने जो ठान लिया वो करना है। तो आपने रिसोर्सेज ढूंढने शुरू कर दिए कि रिसोर्सेज क्या मेरे पास है, छाता है, रेनकोट है, ठीक है, या 4 व्हीलर अवेलेबल है, आप कैसे भी करके, ठीक है, आप बस वहां जाना चाहते हैं। तो ये आपकी इस एज का एक एडवांटेज है कि आप अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि मेरे पास इस काम को करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। आप ये नहीं देखते इस काम को छोड़ दें, आप ये देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनसे मैं इस काम को पूरा कर सकता हूं। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस एज का। अब देखिए, एक फैक्ट है जिसको अगर इस वक्त इस एज में हम लोग समझ लें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों की ये जो प्रॉब्लम है कि वो जो करना चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता उनसे, या वो समझते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह का डेडिकेशन उनका नहीं रह पाता है। तो मैं उनको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए, आपकी एज का जो, ऐसे मैंने बताया कि आपने कोई काम करना है तो आप उसके लिए सभी रिसोर्सेज को देखते हैं क्योंकि उस काम के लिए आप कमिटेड होते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप एक बात समझनी है कि हर इंसान की लाइफ में, हर इंसान की, आप अपने घर पे भी पूछ सकते हैं किसी घर में एल्डर से, कि एक ना एक टाइम ऐसा आता है कि जिस वक्त जो भी एफर्ट हम करते हैं लाइफ में, जो भी एफर्ट करते हैं वो सब यूजलेस हो जाते हैं। एक समय ऐसा जरूर आता है हर इंसान की जिंदगी में कि जब उसके जितनी भी वो कोशिश कर ले वो चीज अचीव नहीं कर पाता जो एग्जैक्टली वो अचीव करना चाहता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब उस वक्त उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो गिव अप कर दे, ठीक है, या वो आगे बढ़ता रहे। अब सवाल यहां पे आ रहा है कि गिव अप करना, बहुत सारे लोग गिव अप भी कर देते हैं, ठीक है, बड़े भी कर देते हैं और छोटे भी कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गिव अप करने में बिलीव नहीं करते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो उस टाइम फिर अपने आप को सिचुएशन में निकाले कैसे, कि उनको ये तो मालूम है कि हम जितने भी एफर्ट कर रहे हैं वो सब यूजलेस हो जा रहे हैं, वो नहीं काम आ रहे हैं, ठीक है। हर कोशिश उन्होंने कर लिया, अपने हर सेट ऑफ स्किल यूज कर लिया, लेकिन वो चीज अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं वो जो करना चाह रहे हैं। तो वो बड़ा हेल्पलेस होने वाला टाइम होता है। अब अक्सर क्या, मैं ये अक्सर देखता हूँ कि लोग अपनी बहुत सारी मोटिवेशनल उसमें कहते हैं कि इसकी बायोग्राफी पढ़ लो तो आप मोटिवेट हो जाओगे, इंस्पायर हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है, पर मेरा यहाँ पे मानना है कि वो इंस्पिरेशन कितने दिन के लिए काम आएगा, ठीक है। और कोई भी पिक्चर देखने से, किसी ऐसे सक्सेसफुल आदमी की या उसकी बायोग्राफी पढ़ने से हम लोगों को उसने क्या अच्छा किया है और क्या मुश्किल टाइम पे उसने अपने आप को संभाला, ये तो समझ आ सकती है, पर क्या प्रैक्टिकली हम उन चैलेंजेस को समझ सकते हैं कि उनको कैसे डील करें? ये पिक्चर देखने और किताब पढ़ने से तो नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये आपको नहीं करना चाहिए, पर मेरा कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकली कितने दिन वो आपको हेल्प करेगा, वो भी उस कंडीशन में जब आप कोशिश करे जा रहे हैं और उनके रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली, ठीक है, ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि काम नहीं कर पाती उतनी इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो ऐसे में फिर क्या करें? जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपने अभी हमारे एक लेजेंडरी, ठीक है, कैप्टन ने रिटायरमेंट लिया, MS धोनी ने। आप सबको याद होगा 2011 में जब वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया था और वो लास्ट बॉल पे जो छक्का मारा था, ठीक है, बहुत एक आइकॉनिक पिक्चर है वो। जब भी कोई देखता है उसको, राइट, उस सीन को, उस पोस्टर को, तो अपने आप में एक अजीब सी खुशी होती है, ठीक है, एक विनर वाला एहसास होता है। पर क्या ये समझ सकते हैं कि जिस वक्त MS धोनी ने वो इनिंग कंस्ट्रक्ट की होगी, यानी कि उस इनिंग को जब खेला होगा, तो उस वक्त उन चैलेंजेस को उसने कैसे ओवरकम किया होगा? अब ये तो उसके मन के अंदर है, ये तो MS धोनी को पता है, ठीक है। कोई बॉलर उसको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो उसने कैसे क्रीज पे उसको रोका होगा, किस बॉलर पे उसने चांस लिया होगा, ये तो सिर्फ वो जानता है। ये कैलकुलेशंस तो आपको कहीं, ठीक है, उस पोस्टर पे नहीं मिलती है, सिर्फ आपको विनिंग शॉट दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी तरह जितनी ये पिक्चर्स होती हैं, ये बुक्स हैं, इनमें ज्यादातर कहीं ना कहीं, ठीक है, उस विनिंग शॉट की बात होती है, राइट। उस स्ट्रगल की बात उस तरीके से नहीं होती, या हाँ अगर होती भी है तो हम उसको प्रैक्टिकली उतना नहीं समझ पाते, ठीक है, जिससे हमें वो हेल्प
हेल्पफुल हो सके, खासकर उस टाइम पे जब मैंने कहा हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जब हमारे सारे एफर्ट्स यूजलेस हो जा रहे हैं, हमारे जेन्युइनली मेहनत करने के बावजूद भी, ठीक है, हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हर इंसान की जिंदगी में आती है और यकीन मानिए उस टाइम पर कोई एक्सटर्नल चीज आपको ट्रिगर कर सकती है, यानी कि आपको मोटिवेट कर सकती है, थोड़े टाइम के लिए वो एज ए ट्रिगर काम कर सकती है कि आपकी हिम्मत बढ़ा दे। बट फिर वही बात है कि वो चैलेंजेस कैसे आप फेस करेंगे, वो डे टू डे, ठीक है, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड अपना टेम्पो कैसे मेंटेन रखेंगे, ये कैसे आता है। तो ये मैं हमेशा से मानता हूं और मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, ठीक है, कोई ना कोई कमिटमेंट लेता है और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपने लाइफ का बेस्ट एफर्ट करता है। ये ही आपकी जो चीज होती है ये किसी आदमी को सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि जिस वक्त वो कोई कमिटमेंट लेता है और उसको अपने आप को उसके लिए डिवोट करता है, ठीक है, उसके लिए मेहनत करता है, एफर्ट करता है, इररिस्पेक्ट ऑफ दैट कितनी मुश्किल आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, उसका टारगेट उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना होता है और वो अपना जितना भी उससे सेक्रीफाइसेस पॉसिबल है, जितने एफर्ट पॉसिबल है, जितना हार्ड वर्क पॉसिबल है, सब करता है। तो वो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां ना केवल वो एक पर्सन इवॉल्व होता है बल्कि उसको ये पता लग जाता है कि जब डिफिकल्टीज आती है तो किस तरीके से उनको फेस करना होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने कोई भी ऐसा काम अपनी लाइफ में किया हो, कोई भी काम हो सकता है वो, ठीक है, जिसके लिए आपने अपने आप को ऑनेस्टली डिवोट किया हो, आपने खुद से कमिट किया हो उस चीज के लिए, पहली बात कि किसी के कहने पे नहीं, आपने खुद से कमिट किया हो और आपको पता हो ये आपके लिए करना मुश्किल है, इसमें डिफिकल्टी आएगी, यू हैव टू मेक सर्टेन सेक्रीफाइसेस और आप उनको करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और अगर आप इस बात से होते हुए आफ्टर सेक्रीफाइसिंग, आफ्टर, ठीक है, वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है, आप अपने गोल को अचीव करते हैं तो वो आपके लिए एक अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होता है, ठीक है। वो एक ऐसी, चाहे वो छोटी जर्नी हो, वो एक ऐसी जर्नी होती है जिसको आदमी अपनी हमेशा एक जीत की तरह सेलिब्रेट करता है। और देखिए आपकी जीत में जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं वो आपके अंदर रहते हैं और आपको लाइफ लॉन्ग मोटिवेट करते हैं। तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब भी हर किसी इंसान की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जब वो हेल्पलेस महसूस करता है तो वो हमेशा मुड़ के पहले अपनी जिंदगी को ही देखता है, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज को देखता है। तो अगर मान लीजिए उसने कोई ऐसा काम किया है लाइफ में कभी भी, तो उसको कहीं ना कहीं एक हिम्मत मिलती है कि मैं पहले कर चुका हूं और मैं इस बार भी कर सकता हूं, ठीक है। पहले हो सकता है मैंने एक छोटा गोल सेट किया हो, उसके लिए उतने एफर्ट किए थे पर वो भी मैंने किया था और मैंने सेक्रीफाइसेस किए थे और मैं कर सकता हूं, तो उसको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलती है क्योंकि उस जर्नी की पूरी डिटेलिंग उसके पास होती है कि कब मेरा मन किया कि मैं ये नहीं ये कर लेता हूं पर मैंने अपने आप को रोका और उस टाइम पर कहा कि समय टाइम की डिमांड ये है कि मुझे ये करना चाहिए, इस गोल को अचीव करने के लिए तो मैंने वो किया। तो उसको वो सारी चीजें याद होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसका एक करेक्टर जुझारू वाला करेक्टर हो जाता है जो लड़ना जानता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कम से कम कुछ काम ऐसे होने चाहिए, कुछ टारगेट ऐसे होने चाहिए, कुछ कमिटमेंट ऐसे होने चाहिए जो जब वो अपने सबसे मुश्किल समय में हो तो वो उसके लिए इंस्पिरेशन का काम करे, मोटिवेशन का काम करे। देखो ट्रिगर तो कोई बाहर से भी हो सकता है, आपने किसी की बायोग्राफी पढ़ ली, कोई पिक्चर देख ली, ठीक है, किसी के बारे में इंटरनेट पे पढ़ लिया, तो ट्रिगर तो आप वहां से भी हो सकते हैं कि नहीं मैंने भी करना है। लेकिन मैंने भी करना काफी नहीं होगा ना, उस जर्नी को चलना, उसको जीना, उसको काटना, वो सेक्रीफाइसेस करना, वो इंस्पिरेशन आपके ही किसी पिछले किए हुए काम से, पिछले अचीव किए गोल की जो जर्नी होगी उससे आपको मिलेगी। तो बस बच्चों यही चीज आपको समझनी है कि अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने ज्यादा नहीं बैठ पाते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिकली किसी के कहने पे या मेरे कहने पे भी आप क्यों बैठेंगे पढ़ने, ठीक है। अगर आप बैठ भी जाते हैं तो कितना ध्यान देंगे, कितना आपका कंसंट्रेशन बनेगा। अगर आपका एफिशिएंसी सही नहीं हो, आप 3 घंटे पढ़ने बैठ रहे हैं और आउटपुट 1 घंटे का निकल रहा है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो तो वेस्ट ही हो रहा है। तो देखिए मेरा मानना यही है कि आप बजाय किसी के कहने पे
ये मान के चलिए, क्योंकि आप स्टूडेंट है और हर कोई चाहता है मेरी मार्कशीट अच्छी हो, मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, तो आप इनको अपना गोल बनाइए, इनको अपना गोल बनाइए। ये मत सोचिए पीछे क्या हुआ, हो सकता है आप में से 10th में किसी का 90 प्लस रहा हो, किसी का 60 रहा हो, ये सब मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप अपने लिए एक फ्रेश गोल बिल्कुल रखिए। जैसे अगर आप ने ये सोचा कि मुझे बोर्ड में 90 प्लस लाना है और मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनना है तो आप किसी अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा सकते हैं, या आप सोचे नहीं मुझे तो एमसी जाना है, ठीक है। आप बड़े टारगेट अपने लिए जो भी सेट कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। और गोल सेट करने में कोई झिझकिए मत, तो गोल सेटिंग करिए। जब गोल सेटिंग आपका एक बार हो जाएगा तो फिर उसके लिए अपने आप को, ठीक है, कमिटेड करिए, क्योंकि गोल आपने सेट किया है। आप देखिए किसी के साथ ऑनेस्ट रहे ना रहे, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। आपने एक गोल सेट किया है, जस्ट रिस्पेक्ट, ठीक है, योर गोल। अपनी जो आपने टारगेट सेट किया उसको रिस्पेक्ट कीजिए ऑनेस्टली, क्योंकि आप ही ऐसे हैं कि अगर आप चाहे तो उसे 1 मिनट में उस चीज से हट सकते हैं। लेकिन आप एक ऑनेस्टी बरतिए कि मुझे अपने गोल के साथ ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। उसके बाद जो एफर्ट आपके लिए प्राइमरी, जो आप कर सकते हो प्राइमरी, वो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब एक बच्चे को मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि एक बच्चा ये सोचता है कि मैंने बोर्ड में 90 प्लस लाना है, ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम नहीं देता था पहले, ठीक है, या पढ़ता था तो ज्यादा समझ नहीं आता था। तो उसने अच्छा गाइडेंस कोई, ठीक है, मतलब ऐसा अच्छा गाइडेंस लिया, और उसके बाद मान लीजिए वो दिन में सिर्फ आधा घंटा पढ़ने बैठ पाता है, ठीक है। तो वो पहले आधा घंटा तो जाके बैठे ऑनेस्टली। अगर उसे किसी से ये कह दे कोई कि भाई तुझे 3 घंटे बैठना ही बैठना है, और वो प्रैक्टिकली 3 घंटे नहीं बैठ पाता पर आधा घंटा बैठ पाता है, तो अब होता है कि 3 घंटे के चक्कर में उसे लगता है आधा घंटा तो कम है और आधे घंटे से तो कोई काम नहीं होगा, तो ना तो वो आधा घंटा बैठता है ना कभी 3 घंटे हो पाते हैं, ठीक है। और यही 90% बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो ये सोचते हैं जो हम करेंगे वो काफी नहीं है, और जितना काफी वो हमसे होता नहीं है। तो बस इसी बहस में वो दिन गुजारते हैं, फिर महीने गुजरते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो लास्ट साल के एंड में कहीं ना कहीं पछतावा होता है, और खुद बच्चा रियलाइज करता है कि शायद इससे बेहतर हो सकता था। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि साल के अंत में क्या आप लोग भी अपने आप से यही कहना चाहेंगे कि इससे बेहतर हो सकता था, या ये ज्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को अपने गोल के लिए कमिटेड करिए। अपनी कमियों पे नहीं, पहले अपने गोल पे ध्यान दीजिए कि मैंने एक गोल सेट कर लिया और मुझे ये करना है, वो आईआईटी निकालना हो, मेडिकल निकालना हो, ठीक है, या बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना हो, या कुछ और करना हो, जो भी आपने एक गोल सेट किया उसके लिए अपने आप को कमिटेड करिए। और फिर प्राइमरी जो एफर्ट आपके लिए पॉसिबल है, अब आप ये कहें मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा, तो देखो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। बी लॉजिकल। अगर आप आधा घंटा बैठ सकते हैं, बैठिए आधा घंटा, ठीक है। अगर आधा घंटा भी आप ऑनेस्टली देते हैं तो कम से कम आप अपने गोल के लिए धीरे धीरे सही लेकिन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके सामने डिफिकल्टी आएगी, और आप एक बार कमिटेड कर चुके हैं कि आप उठेंगे नहीं, आप उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे, भले आपके पैर धीरे पड़ रहे हैं। तो देखिए अपने आप ही जब आदमी काम करता है, ठीक है, मान लिया कोई स्टूडेंट आधा घंटा भी पढ़ रहा है, उसको डिफिकल्टी आ रही है, तो वो हो सकता है उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए 10 मिनट कहीं और से पढ़े, ठीक है, किसी किताब को पढ़े और 10 मिनट बढ़ाए, 5 मिनट बढ़ाए। इस तरीके से आदमी अपने टाइम को बढ़ाता है, क्योंकि जब वो देखता है जब वो आधा घंटा बैठेगा तो ऐसा तो नहीं आधा घंटा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो उसकी क्यूरियोसिटी होगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में हो सकता है 15 मिनट और एक्स्ट्रा देने पड़ जाए, 20 मिनट देने पड़ जाए। अब वो अपने आप से नहीं कह रहा है, ये एक हमारा एक मतलब ये समझो कि नेचर है कि जब हमें कोई डिफिकल्टी आती है हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो जितने भी बच्चे अच्छा करते हैं अपनी जिंदगी में, या जो भी इंसान अच्छा करता है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेंडेंसी होती है, गिव अप करने की टेंडेंसी नहीं होती। तो जब वो सॉल्व करने की तरफ जाता है तो वो आधा घंटा 20 मिनट होके, ठीक है, अपने आप ही आपका 1 घंटे के करीब पहुंच जाता है। तो अब देखिए आधा घंटा लगभग 1 घंटे के आसपास पहुंच गया, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों का पढ़ने का टाइम बढ़ता है, क्योंकि जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्यूरियोसिटी आपकी नहीं जागेगी। जितना आप क्यूरियस होंगे उतना आप ढूंढेंगे, और जितना आप ढूंढेंगे टाइम स्पेंड अपने आप बढ़ता जाता है। तो ये कोई
समझिए कि यहाँ कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि आप कल से 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे। स्टार्ट स्लोली, जितना बैठ सकते हैं बैठिए, ठीक है, उसके लिए कमिटेड रहिए, राइट। और फिर जब आप बैठेंगे तो आपको खुद सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आती है कि मुझे 15 मिनट और बढ़ाने चाहिए, 20 मिनट और बढ़ाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी जर्नी पहले कदम से शुरू होती है। पहले कदम 1 घंटे पे हो आपके बैठने पे, आधा घंटे पे हो, ये मैटर नहीं करता, पहला कदम उठाइए, ठीक है। जस्ट टेक योर फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, बस ये चीज अपने साथ आप जोड़ के रखिए। अब एक बार आप जब बैठना शुरू करेंगे तो इसका मतलब अपने गोल के लिए कमिटेड है, ठीक है। अब आप जिस टाइम पर बैठेंगे और ऑनेस्टली उस आधे घंटे को भी अगर आपने दिया, तो मैंने कहा ना, वो आधा घंटा में और 20 मिनट जुड़ के वो 1 घंटे के करीब पहुंचेगा, और हो सकता है वो 1 घंटा आगे 1.5 घंटे भी पहुंचे, 2 घंटे पे भी पहुंचे। तो देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि कभी भी किसी को बोल के नहीं बैठाया जा सकता पढ़ने, ये पॉसिबल नहीं है। आप 1 दिन 2 दिन बैठा दोगे, साल भर नहीं बैठा सकते, ठीक है। पढ़ना बच्चा जब भी शुरू करता है जब वो ऑनेस्टली, जितना भी टाइम दे उसको ऑनेस्टली दे, सीरियस रहे उस टाइम पे, और उसके लिए जितने सेक्रीफाइसेस करने वो करे, ठीक है। अब सेक्रीफाइस में तो सिंपल है कि मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है और आप 5 मिनट बाद जा सकते हैं और 5 मिनट पहले भी जा सकते हैं, लेकिन आप पढ़ने बैठे, आपको कोई प्रॉब्लम अटक गई और आपको लगा और 5 मिनट दे के मैं इसको खत्म करके चला जाऊंगा, तो आप सोचेंगे कि नहीं, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता हूं, थोड़ा लेट हो जाऊंगा पर इसको करके जाऊंगा, ठीक है। बढ़ गया ना 5 मिनट, ये सेक्रीफाइस हो गया। और वहीं लापरवाही हो सकती थी कि आप उसको छोड़ के 5 मिनट और पहले चले जाते थे। तो देखो, सेक्रीफाइस और लापरवाही यही तो है कि एक जगह आप काम पूरा कर रहे हैं, भले थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, वो सेक्रीफाइस में आ गया, और एक जगह आपने कहा चलो छोड़ो ना, हटो बाद में देखेंगे, ठीक है, और उल्टा 5 मिनट पहले उठ के चले गए। आपने पहले से मान लिया कि अगले 5 मिनट देके भी मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो लापरवाही हो गई। तो ये तो बच्चे को खुद चूज करना है कि उसने लापरवाही करनी है, उसने सेक्रीफाइसेस करने हैं। सेक्रीफाइसेस कोई बहुत बड़े नहीं होते। देखिए, एक दिन के अंदर सब कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्टार्ट करेंगे तो डे बाय डे, आवर बाय आवर आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी हमने शुरुआत में क्वेश्चन पूछे थे कि चाहे आपको बोर्ड्स में 90+ लाना हो, जो बहुत अच्छी बात है, अपनी मार्कशीट में कौन खराब मार्क्स चाहेगा, ठीक है। अब पिक्चरें देख के ये नहीं होना चाहिए कि नंबर, पिक्चरों का मैसेज बड़ा सिंपल ये था कि नंबर रट के मायने नहीं रखते हैं, समझ के मायने रखते हैं। तो हम समझ के की बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक पिक्चर देख ले बच्चे और ये बोले कि अरे यहाँ तो लिखा था कि नंबर मायने नहीं रखते हैं, इसमें तो नंबरों के ऊपर ही सारी बातें बोली गई है कि नंबर से कुछ नहीं होता है। तो नंबर से कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब कौन चाहेगा बच्चा मेरे आउट ऑफ 133 मार्क्स ही दिखाई दे मार्कशीट पे, ठीक है। तो वहां पे सिंपल ये था कि सिर्फ रट के नंबर लाना, ठीक है, वो सही नहीं है। तो आप जो मैसेज अगर कहीं से कोई इस तरह का कन्वे होता है उसको सही से समझिए, ठीक है। तो मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अपने बोर्ड्स में 90+ में लाइए ताकि आपकी मार्कशीट अच्छी रहे, वो आपकी एक पर्सनल विक्ट्री है, ठीक है। जब आप एग्जाम्स दें, एग्जाम्स के लिए कमिटेड रहिए, ठीक है। IIT हो, मेडिकल हो, मेंस हो, आप इस तरीके से शुरू कीजिए, आप बैठना शुरू कीजिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है कि अपना गोल सेट कीजिए। और आप एज ए स्टूडेंट क्या गोल सेट कर सकते हैं कि अगले साल एक एग्जाम देना है मुझे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज का, उसको निकालना है। अगले साल मेरा बोर्ड्स का एग्जाम है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने। अच्छे क्या होंगे, आप जाहिर सी बात है कि आप भी चाहेंगे कि मेरे 90+ में अच्छे से अच्छे आए, ठीक है, 100 आए। तो आप ये छोटे छोटे गोल एज ए स्टूडेंट सेट कीजिए, अपने मन में सेट कीजिए, जरूरी नहीं किसी को बताना है। जब एक बार आप इन गोल्स को सेट कर लेंगे, फिर प्राइमरी मैंने कहा कि जो आपसे पॉसिबल है वो आधा घंटा है, पौना घंटा है, बैठिए, ठीक है। आप बैठिए तो सही और उस गोल के लिए ऑनेस्ट रहिए, और उस आधे घंटे को, पौने घंटे को सीरियस लीजिए बस, ठीक है। उसमें ऑनेस्ट रहिए अपना, और देखिए टाइम कैसे नहीं बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सही बात है। ये जो पेरेंट्स कहते हैं, हमारे टीचर्स कहते हैं कि ये करना है तो इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस, ये बिल्कुल सही बात है, गलत कुछ नहीं है इसमें। लेकिन जब प्रैक्टिकली किसी स्टूडेंट पे आती है तो वो किसी के कहने से नहीं कर सकता है कि आज पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, और मैं 2 दिन पढ़ लूंगा, 3 दिन पढ़ लूंगा, चौथे दिन फिर वही डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाऊंगा। उसकी बजाय, ठीक है, आप खुद से गोल सेट कीजिए, अपने गोल को
सेट करके जो आपसे प्राइमरी एफर्ट पॉसिबल हो वो करना शुरू कर दीजिए। बस अपने आप से एक कमिटेड रहिए कि मुझे जो मुझसे कम से कम पॉसिबल है पहले मैं वो ऑनेस्टली करूंगा। ठीक है, बैठना शुरू कीजिए। आप बैठना शुरू करेंगे तो ट्रस्ट मी ये थोड़ा थोड़ा ही ज्यादा बनेगा, ये थोड़ा थोड़ा ही ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर आप उस ज्यादा और थोड़े की बहस में चले गए कि अरे थोड़े से कुछ काम नहीं होगा और ज्यादा ही बैठना पड़ेगा, ठीक है तभी कुछ हो सकता है, तो यकीन मानिए आप कभी ज्यादा तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इसी के शिकार मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, इसी से सफर करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरा कहना है बैठिए, आधा घंटा हो, 20 मिनट हो, 1 घंटा हो, पौना घंटा हो, बैठिए और उसमें सीरियस रहिए, कमिटेड रहिए, ऑनेस्ट रहिए। देखिए अपने साथ ये तो आपने आदत डालनी है कि जब भी आप कोई काम करें, जितनी भी देर करें, ऑनेस्टली करें। बस इसको पकड़ के रखिए। ठीक है, आपने गोल सेट कर लिया है, आपका बिल्कुल सही बात है, स्टार्टिंग में टाइम उतना नहीं है जो गोल को अचीव करने के लिए काफी हो, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली आप सोचिए कि एक चांसेस बन गए, एक प्रोबेबिलिटी एक ऐसी है कि आप उतने टाइम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो फिर वो गोल गोल ही रह जाएगा, आपने एक भी कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। तो कदम बढ़ाइए, और यही चीज अगर आप अचीव कर लेते हैं, आपने ये जर्नी तय की, पेशेंस रखा और आपने मान लीजिए आपका 90 नहीं आया, लास्ट में 80 आया सपोज, ठीक है, लेकिन आपने ये जर्नी एक तय की, तो कम से कम आपको ये पता है कि एक जर्नी कैसे तय की जाती है। आप आधे घंटे से शुरू हुए थे, 2-2.5 घंटे तक पहुंच गए, आपको पता है कि क्या ट्रबल आता है। अब इस टाइम पर आप कोई स्टूडेंट और बिजनेस थोड़ी ना करोगे, आप तो पढ़ाई से ही अपने आप को प्रूव कर सकते हो ना। तो आपने अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, जो एज अभी आप स्टूडेंट है, आपने एक जर्नी को तय किया, उसका एक्सपीरियंस आपके पास है, और आप अपने गोल को अगर अचीव कर लेते हैं तो एक सक्सेसफुल जर्नी हो जाती है। ठीक है, या उसके करीब पहुंच जाते हैं, एक सक्सेसफुल जर्नी हो जाती है। तो आपको पता लग जाता है एक जर्नी कैसे तय करनी होती है, कितना पेशेंस रखना होता है, सेक्रीफाइसेस कैसे किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब इंसान अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो, उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उस वक्त जो होता है वो खुद वो होता है कि उसके पास में कोई एक ऐसी जर्नी हो जिस जर्नी में उसने अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश की और सक्सेसफुली उसको किया हो। तो उस टाइम पे आदमी ये सोचता है यार मैंने तब ऐसा किया था, तो मैं अब क्यों नहीं कर सकता हूं ऐसा, मैं अभी भी कर सकता हूं ऐसा। ठीक है, यहां से उसको मोटिवेशन मिलती है। मैंने कहा ना, डे टू डे लाइफ की जो मोटिवेशन है वो किताबों से, पिक्चरों से, बायोग्राफी से नहीं आती है या इंटरनेट से नहीं आती है, वो अपनी किसी पुरानी जर्नी से आती है जहां हमने किया होता है। और ये ध्यान रखना, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त, ठीक है, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जरूर आती है, और वो इंसान उस सिचुएशन से निकल पाते हैं जिन्होंने पहले कुछ ऐसा किया होता है जहां उन्होंने अपने लिए गोल सेट किया, फिर उसके लिए एक प्लान तरीके से मेहनत की, सेक्रीफाइसेस किए और उसको अचीव किया। तो ये समझिए कि वहां भी उनको वो मोटिवेट करती है कि आज तुम इवॉल्व हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, ग्रो कर चुके हो, तो तुम ये भी कर सकते हो। अगर तुम उस एज में वो कर सकते हो तो इस एज में ये भी कर सकते हो। और किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं होता है। ठीक है, तो बेझिझक अपने गोल सेट कीजिए एज ए स्टूडेंट, बेझिझक। ठीक है, अपने पीछे मत देखिए ज्यादा, मैं 12th में हूं, मैंने 11th में मेहनत नहीं की, मैं 11th में हूं, 10th में अच्छा नहीं करके आया हूं, मैं 12th पास हो गया हूं, 12th में ज्यादा मेहनत नहीं, ये सब नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। जो हो गया, ठीक है, पास्ट मतलब क्या होता है, भूत, तो भूत को अपने पीछे मत लगाओ, छोड़ दो उसे। प्रेजेंट में अपना गोल सेट करो, अपने पे ट्रस्ट करो, ठीक है, और शुरू कर दो, सोचो मत, शुरू कर दो। ठीक है, मेरे ख्याल से यही सक्सेस मंत्र होगा आपके लिए। तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जो मैंने आपको सजेशंस दिए हैं, ठीक है, इनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और अपने आगे आने वाले जो भी फ्यूचर में आप अपने लिए गोल सेट करेंगे और उनको अचीव करने के लिए, ठीक है, आप अपना पहला कदम जरूर उठाएंगे। ठीक है।